जय जय श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा और आप सभी के स्नेह से माता जगदम्बा पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ की कृपा से संपूर्ण रामायण रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज ये 134वां दिन है, यानी 134वां भाग है। इससे पीछे हम 133 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें अभी तक कुंभकर्ण का वध इससे पिछले 133वें भाग में था। उससे आगे का प्रसंग शुरू करते हैं भगवान गणेश जी की छोटी सी स्तुति के साथ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दिन के अंत फिरी दोआनी समर भई सुवटन श्रम गानी। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से राम कृपा का पैदल वाले गाड़ा जिमित्र ने पाय लागे अति डाड़ा। राम जी की कृपा से बानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। तो छीजे निश्चर दिन अरु राती निज मुख कहे सुकुट जेवाती बहुविला कंदर करई बांध शीस पुन पुन उर धरई बहु विलाप 10 कंदर करे। तो उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। तो रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है, क्योंकि जब रावण ने देखा कुंभकर्ण का सिर, प्रभु श्री राम जी ने ऐसा बाण मारा था कि कुंभकर्ण का जो सिर था वो सीधा रावण के दरबार में उसके आगे जाके पड़ा। तो रोवे नार हृदय अति पानी तास तेज बल विपुल बकानी। मेघनाद ने अवसर आ कह कब कह बोवे कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काल मोर मनुसाई अवै बात का करो बड़ाई। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। तो इष्ट देव से बल रथ पायो सो बल तात न तोय दिखायो। एविद जलपत भयो बिहाना चहु द्वार लागे कपिनाना। इत कप भाल काल समबीरा उत रजनीचर अतिरन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। तो लड़े से वट निज निज जय तू भरन न जाय समर कग के तू। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मेघनाद मायामय
रथ चढ़ गयो आकाश, गरजो अट्टहास कर, भय कप कट गए त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बाणों की सेना में भय छा गया। तो शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायधु नाना, ढारे परस परग पाना, लागो भ्रष्ट करे बहुवाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे से परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। तो 10 दिस रहे बाण नव छाई, मानो मगा मेघ झर, धर धर मार चुने दुनिकाना, जो मारे देखो न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दियो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गे गिर तर आकाश कपिदावे ते, देखे ते न दुखित पेरे आवे, अब घट घट बट गिर कंदर, माया बल की निश्चर पंचर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं और उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी हटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिया, बाणों से छा दिया। तो जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपत बंद परे जनुमान, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन विगल जगल वल शीला। अब कहाँ जाएं ये सोचकर रास्ता ना पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। तो पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीन जर, पुण्य रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े हुए लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। तो ब्याल बास बस बहे करारी, सो बस अनंत एक अविकारी, नटेव कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, बेखर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। तो रन शोभा लग प्रभय बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बना लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। तो गिरिजा जासु नाम जप, मुनि काटे भव पास, सो की बंद तर आवे, व्यापक विश्व निवास। गिरिजा जासु नाम जपे। देखिए इसमें गिरिजा और उमा शब्द बार बार रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जाते, क्योंकि उसका जो व्याख्या है, जो भाव है, जो अर्थ है, वो हमको नहीं पता होता है। तो यहाँ गिरिजा जासु नाम जाप मतलब भगवान भोलेनाथ, ये चीज़ मैंने पिछले भागों में भी बताई है कि रामचरितमानस में जो कथा है, ये राम कथा भगवान भोलेनाथ ने माता जगदम्बा पार्वती जी गिरिजा जी को सुनाई है।
तो शिव जी कहते हैं कि गिरिजा जासु नाम जप मुनि काटे भव पास। हे गिरिजे, जिनका नाम जब सुनकर भव यानी जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। अस विचार ये तज्ञ विरागी, रामे भजे तर्क सब त्यागी। तो ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घननादा, पुण्य भाव प्रकट कहे दुर्वादा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जन जट छाण्यो तोई, लाग से अधम पछारे मोई। अचके तरल त्रिशूल चलायो, जामु बंत कर गए सोए दायो। 3-4 दिन से थोड़ा गला खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा तो मारे से मेघनाद के छाती पराबू में गुरमित चुरगा। पुनर्शन गए चरण पिरायो, मैं पचार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। जो मेघनाद ने जामवंत जी के ऊपर त्रिशूल छोड़ा था, वही उठा करके, वही हाथ में पकड़ के जामवंत जी ने उसकी छाती पर दे मारा मेघनाद की। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। तो बर प्रसाद जो मरे न मारा, तब गए पद लंका पर डा। यहाँ देवर से गरुड़ पटायो, राम समीप सपति सुआयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर से नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे और खगपत सब धर खाए, माया नाग बरूत, माया विगत भये सब हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गह गिर पादप उपल नख, धाये कीस रिसाए। चले तमीचर बिगल तर, गढ़ पर चढ़े पर आए। तो पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितय बिलोक लाज अति लागी। मेघनाद की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी कि मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके तुरंत गयो गिरवर कंदरा, करो अजय मख असमन धारा। तो यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण जी ने ये सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र
यज्ञ कर रहा है, तो जो प्रभ सिद्ध हो यसो पाए, नाथ बेग पुन जीत न जा। सुन रघुपति अतिशय सुकुमाना, बोले अंगदाद कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विधान सजाग कर जाई। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, और तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओही, देख सबे सुर दुख अति मोही। देवता को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है, तो मार्यो तेवल बो देव पाई, जे छीजे निश्चर सुन जामवत जोगी विभीषण सेन समेत रहो तीन जन। हे भाई सुनो, उनको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। तो जब रघुवीर दीन अनुशासन, जब रघुवीर दीन अनुशासन, जय जय सीताराम। कठिन संगे कसे साजे सरासन, सिया राम। प्रभु प्रतापुर धर रन धीरा, राम रे बोले घने विगिरा गवीरा, राम रे। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बंदे बिनु आवो, तो रघुपत सेवक न कहावो। जो सत्य शंकर करे सहाई, तदपि अतौ रघुवीर दुआई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। तो अभी थोड़ा सा गले में भी दिक्कत होने के कारण आज इस भाग का यहीं विश्राम कर रहे हैं। कल अगले भाग में मेघनाथ का वध होगा, रामादल में जय जयकार होगी। रावण को अपनी करनी पर भीषण दुख होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बलवान पुत्र और बल्कि संपूर्ण लंका नगरी में रावण के बाद बस यही एकमात्र सबसे बड़ा बलवान था जो मारा जाएगा कल के भाग में। कल का भाग सुनना मत भूलिएगा। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
सीताराम 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 कहिए, जाय विध रखे राम, ताई विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विध रखे राम, ताई विध रहिए। ताई विध रहिए, ताई विध रहिए।